आजादी के आंदोलन में राजस्थान, आंदोलन में राजस्थान, यानी एक तरीके से आधुनिक राजस्थान के टॉपिक। और आधुनिक राजस्थान जो है वो पटवार जैसी भर्ती या फिर रीट कोई भी हो, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आधुनिक राजस्थान से ही प्रश्न पुटअप होते हैं। चलो तो फिर आधुनिक राजस्थान के हम प्रश्न पढ़ते हैं। सबको नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। चलो, सबसे पहले इसने दिए हैं किसान आंदोलन। ध्यान रहे मैं उतनी बातें बता रहा हूं वत्स जितनी आपकी किताब में 7वीं क्लास में दी गई है, वरना फिर किसान आंदोलन में तो 2 दिन लगते हैं टोटल। एक बिजोलिया किसान आंदोलन में भी पूरा का पूरा 1 घंटा लगता है क्लास के अंदर, लेकिन हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना। सबसे पहले उसने नाम उसी आंदोलन का दिया है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन। और उसने बताया कि बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। और फिर उसने लिखा कि 44 वर्ष तक चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन, 44 वर्ष तक चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन, बिल्कुल एक टाबरी कौन मरेंगे अंदर, एकमात्र किसान आंदोलन जिसमें किसी की डेथ नहीं होगी। हाँ, थोड़ा थप्पड़ लाठी भाटा जरूर हो गया, लेकिन कोई मरा नहीं था, यानी अहिंसात्मक। भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन यही है। इसके बाद में यहां पर कौन से थे? धाकड़ जाति के किसान थे, धाकड़ 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 जाति के किसान थे। ठीक है गुरुजी, ठीक है। और यह आंदोलन 3 चरणों में चला था। यह लिखा गया है कि आंदोलन जो है वो 3 चरणों के अंदर चला था। कौन कौन से? 1897 से 1914, 1914 से 23, 1923 से 41। 3 चरणों में अलग अलग चलेगा, क्योंकि हर चरण में एक अलग व्यक्ति नेतृत्व करेगा। इतना डिटेल, बस इतना ही दिया गया है, बाकी ज्यादा डिटेल, ज्यादा बातें नहीं दी गई है इस किसान आंदोलन। वरना तो पहले चरण, दूसरा, तीसरा पूरा लंबा चलता है, लेकिन हम उतना ही पढ़ लेते हैं जितना कि इसके अंदर दिया गया है। ठीक है बच्च, क्या कह रहे हो? धाकड़ जाति, हाँ धाकड़ जाति अपनी साइड में तो नहीं है, उत्तरी राजस्थान में तो उधर ही है। भी पता नहीं मुझे भी ओबीसी में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अपनी साइड में है नहीं, हमारी साइड में नहीं है, उधर वाली साइड के अंदर है धाकड़ जाति। ठीक है, चल। आई लव यू सर। अच्छा, आई लव यू बोला, आई लव यू। कूद के प्रणाम लागू, बाद में लाग ली। कूदना रबड़ो शौक हो रहा आजकल। लिखा गया है कि 1897 में कृष्ण सिंह के समय 84 लाख बागें थी, 84 लागतें थी। तो इस लागत से हम पूरी स्टोरी नहीं बता रहा हूं, जितना किताब में दिया उतनी बता रहा हूं। और यहीं से प्रश्न पूछ लेता है कि नानजी और ठाकरी पटेल को भेजा, नानजी प्लस ठाकरी पटेल को महाराणा के पास भेजा। तब कहते हैं कि ये कृष्ण सिंह नाराज हो गया, बोलते बड़ी मेरी शिकायतां करो, एक अलग से टैक्स लगा दिया चमरी कर। थोड़े दिनों बाद जब कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई, तब नया सामंत आया पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने भी एक नया टैक्स लगा दिया, तलवार बंधाई। वैसे एक बात कहें, जितना किताब में दिया उतना उतना बताए तो सच तो ये है कि पढ़ाने का आनंद ही नहीं आता। स्टोरी तभी बनती है, लेकिन क्या करें, इस किताब को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल वाले पूरे टॉपिक लेंगे। माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, क्योंकि एक बार उतना ही पढ़ रहे हैं। हाँ, ये गुरुदेव जी SI का बेंच कब शुरू कर रहे हो? देख बिया तो बच्चा इतना आ रहा है कि अब सार्वजनिक सूचना तो दे रहे कौन, जो आ रहा है मंगा एडमिशन ले जाओ। 5 दिन बाद जरूर नयो ले रहा, धीरे से आगे एडमिशन करा दे। सार्वजनिक ज़्यादा कौन बोल रहा, मुझे स्पेशल कौन कह रहा कब नयो बेंच ले रहा, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है बैठाने के लिए, इतने बच्चे आ गए। ज्योतिष ललित की है, मारूं थोड़ी है ना। जूनियर अकाउंटेंट वाणी शीतल चंद्रमा मुखमंडल सूर्य समान त्रिलोक गुरु अमृत कहान। गुरुजी थारा कितना पढ़ लिखी टाबर है, टावराम रुचि राख तो रहे जो। फिर लिखा गया है कि पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाए। फिर लिखा है कि सीताराम, साधु सीताराम, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने इस चीज का विरोध किया। किसने? तलवार बंधाई वगैरह का। ठीक है। फिर बाद में फिर ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना
कि 1914 में विजय सिंह पथिक ने किसके साथ मिलके, माणिक्य लाल वर्मा जी के साथ मिलके उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। समझ में आयोगे, समझ में आयोगे, समझ में आयोगे, बताओ। पूरा डिटेल नहीं आवे, नहीं खोदिए नहीं लिया समझ में तो कमाओ, लेकिन फैक्ट बता रहे हो, जो किताब में फैक्ट दिए वो आपके सामने रख रहा हूं मैं। ठीक है गुरुजी, उपरमाल पंच बोर्ड तो मियां भी फेमस है, याद रही जाएगा। फिर लिखा है कि तीसरे चरण में नेतृत्व जमुनालाल बजाज ने किया। दूसरा चरण पूरा गायब कर दियो मियां। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री, कोई बता सकेगी कौन? अधीनस्थ बोर्ड ऐसे प्रश्न पूछता है। क्या पूछा था पता है? अधीनस्थ बोर्ड ने यह पूछा था कि राघवाचार्य कहां के प्रधानमंत्री थे। यह प्रश्न पूछा था राघवाचार्य। अब देख लो, अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न बड़े शानदार पूछता है। वहां के महाराणा के प्रधानमंत्री थे राघवाचार्य, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था। अधीनस्थ बोर्ड ही उठाता है ऐसे प्रश्न, बाकी तो नहीं उठाते कभी। राघवाचार्य के आदेश पर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। बस इतना ही लिखा गया है, समाधान हुआ। फिर इसमें लिखा है, एक तो अंजना देवी चौधरी, रामनारायण चौधरी की पत्नी थी अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी, ये 3 महिलाओं के नाम लिखे। इस आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बस इतना ही लिखा गया है बस। हाँ, उपरमाल 17 भाई 7वीं क्लास की किताब में तो यही दिया गया है। एक मिनट, मेरे जहां तक ध्यान में है 7वीं क्लास की किताब ले। हाँ, उपरमाल है 17 में। 7वीं क्लास की किताब में 14 दे दिया क्या? मेरे 14 कैसे ध्यान में रहा है? 17 में। किसान पंच बोर्ड 16 में है और उपरमाल पंच बोर्ड 17 में है। अभी रुको, एक मिनट आपका सॉल्यूशन कर देता हूं। इस किताब में क्या दे रखा है? हाँ, राजस्व मंत्री। हाँ ठीक है, सही है। मैं 14 बोल गया, मैं मेरे ध्यान में रही किताब में 14, 17 ही है। ऊपर किसान, यानी किसान पंच बोर्ड पहले, ऊपर किसान, किसान 16 में है और ऊपर माल 17 के अंदर है। ऊपर मुन्नो, मन्ना पटेल। चलिए ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट किसान आंदोलन दियो है बेगू। बस 2 बातें दी है कि किसान सारे इकट्ठा हुए मेनाल में और आंदोलन का निर्णय लिया। पथिक के कहने पर नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया। पथिक जी के कहने पर इसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी, क्योंकि सगड़ा किसान पथिक कन गया कहते बिजोलिया वो नेतृत्व करना है मारो ही कर लियो, बोले रहे मन टेम घटाए थे लीजिए राम नारायण चौधरी ने, तो राम नारायण चौधरी। फिर कहते हैं कि अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ जिसे सरकार ने लागू नहीं। अनूप सिंह यहाँ का सामंत था, ठाकुर था। अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ जिसे सरकार ने नहीं माना, तो वो जो बोलशेविक नाम दिया वो बातें यहाँ पर नहीं लिखी गई है, सिर्फ इतना ही लिखा गया। फिर लिखा है कि ट्रेच ने, किसान इकट्ठा हुए गोविंदपुरा गांव में और ट्रेच ने गोलियां चलाई जिसमें रूपाजी प्लस करपाजी मारे गए। तो कई बार पूछ लिया रूपाजी करपाजी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेगू, बेगू। और कहते हैं बाद में 53 में से 34 लागतें समाप्त कर दी। ये भी एक नया क्वेश्चन है, किसी गाइड में नहीं मिलेगा। वहां पर तो 84 प्रकार के कर थे, पहले 35 खत्म किए। यहां पर 53 में से 34 लाख बागें खत्म की। 34 में से 53 में से 34 लाख बागें यहां पर खत्म की थी। ठीक है, वन लाइनर बुक निकालिए, यहाँ मुन्ना निकालिए नहीं। खत जो लिखा मैंने वफादारी के पते पर, डाकिया ही चल बसा शहर ढूंढते ढूंढते। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते। बेगू के बाद उसने दिया है बूंदी। 2 बातें दे रखी है, सारी पढ़ लेते हैं। 1926 में नैनूराम, पंडित नैनूराम, निन्नूराम, राम नारायण चौधरी
हरि भाई किंकर आदि ने यहां पर आंदोलन शुरू किया। और फिर बूंदी के अंदर नानक जी भील बरड़ क्षेत्र में आंदोलन हुआ, जिसमें नानक जी भील शहीद हुए। 1943 में इनकी मांगे मान ली और आंदोलन हो गया समाप्त। ये लो जी, बस टाबरो इतनी बात है, जबकि बूंदी की बात तो बड़ी है। भूगोल का भी टॉपिक करा दो, किताब पूरी हो जाए 7वीं फिर करवा देगा, बस फिर तो राजी है तू राजी चाहिए मुनिया। 7वीं क्लास पूरी हुई बाद में करवा देगा, बस तू कह गो टॉपिक करवा देगा। चलो नेक्स्ट है सीकर। सीकर जो है वो जयपुर रियासत के नीचे आता था। सीकर एक ठिकाना था जो जयपुर रियासत के नीचे आता था, और यहां का सामंत था SK कॉलेज सुनेड़ी जयपुर। कल्याण सिंह ने लागबागे बढ़ा दी थी। कल्याण सिंह कितनी बढ़ाई, क्या बढ़ाई नहीं, सिर्फ बातें इतनी करें जितनी। कहते हैं कि इस आंदोलन की गूंज जो है वो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन तक उठी थी। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन, यानी वहां पर भी इस आंदोलन की चर्चा हुई। और यहां के जो मेन नेता थे वो थे हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह आदि यहां के नेता थे। बस आगे चलें, नेक्स्ट चलें। छोटी छोटी बातें रहे थारी ही याद रह जी, था ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत ही कोई। एक देख ले करो, स्क्रीनशॉट डोलियो तो ले करो। फिर लिखा सीकर के बाद में अलग और दिया ने शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान यहां पर सेवा समिति की स्थापना की। सेवा समिति की किसने की? चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने। फिर मंडावा है, डूंडलोद है, बिसाऊ है, पंचपाणों में यहां पर आंदोलन शुरू हो गई। पंचपाणा में कौन सा है थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। यानी कहां आंदोलन शुरू हुए? नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मलसीसर, मालासर आदि कई जगह पे यहां पर आंदोलन शुरू हुई। कोई विशेष बात नहीं है, एक प्रश्न ये निकलता है सेवा समिति वाला, वो याद करो तो कर लेना वत्स, ठीक है जी। सर बुक कहाँ मिलेगी? अरे मुन्ना बुक स्टोर पर मिले, इनके अलावा परचून की दुकान पर एक, ठेके पर एक, बाकी गठे ही कौन मिले बुक स्टोर पर ही मिले। हमारे टाइम तो बुक स्टोर पर मिलती और काल ताड़ी बुक स्टोर पर मिले। अब जी रात में चेंज होगी कि गठी नाके मिलने लगी तो भाई मन पतो को नहीं, क्योंकि सरकार की बदल सके, कद्दी बदल सके, जरबी रुपया बदल सके, तो आप भी कर सके कि ठेके के ऊपर तो बुक स्टोर मिलेगी और बुक स्टोर के ऊपर दारू की बोतलें मिलेगी। तो हो सकता है रात तक तो बुक स्टोर पर मिला करती बुक। पर्सन भी किसी को पूछो थे। फिर अन्य किसान आंदोलन है चंडावल 1945, दावड़ा 1947। बस दो बातें दे दिए, दो बातें बता दें आप डिटेल में। किसान आंदोलन और पढ़ जाएंगे यार, थे क्यों करो। राजस्थान में एकमात्र किसका मंदिर है जब बाइक की पूजा होती है? तो बाइक की पूजा ओम बनाएंगी वे, हर एनएच के ऊपर छोटो मोटा अंदर मंदिर बनाएगा मिला ओम बनागा। मेन मंदिर तो ओम बनागा है पाली जोधपुर है, शायद पाली जोधपुर हाईवे के ऊपर है, फेमस मंदिर है। बाकी लगभग जगह मिल जाए, ठीक है। बाइक पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में वो पूजने लगे थे, तो बाइक है तो नॉर्मल बात है यार, तू भी के पूछे।